जो नीट के आपके क्वेश्चन आ चुके हैं. So we'll see that. All right, let me just start the screen share and just let me know if you are able to see the screen. हाँ जी, क्या आप लोगों को मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes. Yes. ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन पे सबसे पहले आ चुका है यहाँ पे गिटोनोगामी, जिसमें आपको दिख रहा है कि मेरा जो पोलन ग्रेन है वो निकल के मेरे दूसरे फ्लावर पे जाके गिर रहा है, बट दैट फ्लावर बिलोंग्स टू द सेम प्लांट. तो यहाँ पे मुझे वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता. कह सकता हूं मैं कि ये एक क्रॉस पोलिनेशन तो यहाँ पे, लेकिन ट्रू सेंस में क्रॉस पोलिनेशन इसे मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज बेसिकली यहाँ पे जो मेरे जो प्रोजीनी यहाँ पे बनेंगे दे आर ऑल गोइंग टू बी सेम टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स. सो दैट इज माय गिटोनोगामी, जिसमें यू डोंट गेट टू सी एनी वेरिएशन. देन यू हैव चेस्मोगामी एंड क्लिस्टोगामी. ये दोनों टर्म आपके आते हैं ऑटोगामी के अंदर. ये दोनों टर्म आप जानते हो आते हैं अंदर ऑटोगामी. आपको इतना अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से किसके अंदर 100% सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लिस्टोगामी विल शो द 100% सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन का कोई विंडो ही नहीं होता. यहाँ पे विंडो इसलिए नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का, बिकॉज आपका फ्लावर यहाँ पे बंद रहेगा. अगर आपका फ्लावर यहाँ पे बंद है देन कोई विंडो नहीं होता कि कोई पोलन ग्रेन कोई बाहर या दूर जाके गिरे. सो यस, दैट इज समथिंग आई विल फाइंड ओवर हियर. द ओनली एडवांटेज हियर इज कि आपको यहाँ पे 100% सीड फॉर्मेशन आपको मिल जाता है. ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे आपका हो रहा है 100%. आप यहाँ पे ज्यादा पोलन ग्रेन बना नहीं रहे, आपको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी आपकी लग नहीं रही. तो इतना फायदा होता है कि आपको पोलन ग्रेन बनाने में आपकी ज्यादा एनर्जी आपको लगानी नहीं पड़ती. सो एनर्जी आपके यहाँ पे काफी हो जाती है यहाँ पे आपकी कंजर्व. सो दीज आर द इवेंट्स यू विल फाइंड हैपनिंग इन माय क्लिस्टोगामी. सो क्लिस्टोगामी में इतना याद रखना दैट दीज आर द इवेंट्स यू विल फाइंड हैपनिंग इन द क्लिस्टोगामी. और ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे समझना कि यार इसमें होता क्या है. So these are the few things you have seen. और जो ट्रू सेंस में जहाँ पे मुझे क्रॉस पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है दैट इज गोइंग टू बी योर ज़ीनोगामी. तो यहाँ पे ट्रू सेंस में आई गेट टू सी अ क्रॉस पॉलिनेशन हैपनिंग. सो मेरा पोलन ग्रेन फ्लावर से निकलेगा और जाके गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर, किसी दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके वो गिरेगा. सो वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रैवल तो करा पोलन ग्रेन, बट दैट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. तो इसके अंदर आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलता है. याद रखिएगा, आपकी प्लांट की स्पीशीज कोशिश करेगी कि इट अंडरटेक्स अ क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज इसके थ्रू ही आपके जो प्रोजिनी होंगे उसमें वेरिएशन आपको मिलेगा. और अगर आपको यहाँ पे वेरिएशन मिल जाए देन आई कैन एक्सपेक्ट कि वो पॉपुलेशन आपकी अपने हैबिटेट के अंदर सर्वाइव अच्छे से कर पाएगी और इवॉल्व भी कर पाएगी. सो ज़ेनोगामी इज इन अ ट्रू सेंस इट इज माय एग्जांपल ऑफ माय क्रॉस पॉलिनेशन, जहाँ पे आपको दो प्लांट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. सो ये हम कल की क्लास में ये सब हम देख चुके. दीज आर फ्यू थिंग्स आई हैव अंडरस्टूड एंड आई एम होपिंग कि इसके बेस कितने भी क्वेश्चन लोग घुमा के पूछे आपको उन्हें आंसर करना आना चाहिए. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ माय अबायोटिक फैक्टर्स. सो अभी हम करेंगे पॉलिनेशन को, हम यहाँ पे समझेंगे. आप जानते हो यू हैव अ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर. तो अभी हम जिस पे फोकस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी माय अबायोटिक फैक्टर्स. सो अबायोटिक फैक्टर्स या अबायोटिक एजेंट्स ऑफ योर पॉलिनेशन, हम इनके ऊपर हम यहाँ पे करेंगे फोकस. तो जब भी मैं यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे लिखूंगा या अबायोटिक वे ऑफ माय पॉलिनेशन यहाँ पे लिखूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ दो चीजें मेरी इन्वॉल्व होंगी. एक मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा यहाँ पे विंड, पॉलिनेशन बाय योर विंड, एंड सेकंड इज गोइंग टू बी योर पॉलिनेशन बाय योर वाटर. अब पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो वाटर के थ्रू जो मेरा पॉलिनेशन होता है वो काफी कम देखने के लिए मिलता है. इतना याद रखना कि वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो काफी कम आपको देखने के लिए मिलेगा नेचर के अंदर. सो इन अ ट्रू सेंस अगर देखा जाए कि बहुत कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना पोलन ग्रेन, या मैं ऐसे कहूंगा बहुत कम ऐसे मेरे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जो अपने पोलन ग्रेन को पानी में रिलीज करते हैं, राइट, और वो पानी के थ्रू ट्रैवल कर करके आपका स्टिग्मा तक पहुंचता है. सो आई कैन से दैट अराउंड only 30 genera of your angiosperms are known to show pollination by water. तो याद रखना सिर्फ 30 जेनेरा है हमारे पास पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे एंजियोस्पर्म्स के अंदर. यू विल गेट टू सी यू हैव ओनली 30 जेनेरास जो आपके यहाँ पे होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इन माय पॉलिनेशन वाया वाटर. और जब मेरा पानी यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ माय पॉलिनेशन दैट इज कॉल्ड एज माय हाइड्रोफिली. दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर हाइड्रोफिली. ठीक है. और जब हम बात करते हैं विंड की, जब विंड के थ्रू आप पोलन ग्रेन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप पहुंचा रहे हो, so that is going to be called as my anemophily.
उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एनिमोफिली। तो दोनों टर्म को काफी क्लियरली याद रखिएगा कि एनिमोफिली का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ द विंड, एंड हाइड्रोफिली मींस पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ द वाटर। तो ये दो टर्म्स बड़े ही सिंपल टर्म्स है। इतना याद रख लेना कि वाटर के अंदर आपको मिलेगा दैट यू हैव ओनली 30 जेनेरास इन द एंजियोस्पर्म्स जो आपके पॉलिनेशन करते हैं यूजिंग द वाटर, राइट। विंड के थ्रू तो काफी सारे पॉलिनेशंस आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बट पानी के साथ इतने सारा प्लांट्स इन्वॉल्व नहीं है फॉर द पॉलिनेशन। सो विल सी दैट स्लोली, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो अभी हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू फोकस ऑन द विंड एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। कैसे विंड के थ्रू आप पॉलिनेशन कराते हो और आपको यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने के मिलते हैं उन फ्लावर्स के अंदर। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ माय एनिमोफिली। सो एनिमोफिली को हम यहाँ पे अब समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। नाउ जब भी मैं बात करता हूं एनिमोफिली की, पहली चीज तो आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, दैट मीन्स पॉलिनेशन हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द विंड। अब ऐसे फ्लावर के अंदर या ऐसे प्लांट्स के अंदर आपको क्या कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज समथिंग वी विल हैव टू अंडरस्टैंड। याद रखना इस पोर्शन के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपको फ्लावर में मिलेंगे, और वो कैरेक्टर्स आपको याद रखने, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो इतना पहले आप समझ लो कि एनिमोफिली के अंदर यू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द विंड। सो विंड फॉर पॉलिनेशन, सो विंड फॉर is used for your pollination। अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं, ऐसे प्लांट्स के अंदर जो विंड पे डिपेंड करते हैं अपने पोलन ग्रेन्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, इनके पोलन ग्रेन के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। तो जब मैं इनके पोलन ग्रेन के बारे में बात करूंगा, सो याद रखना इनके जो पोलन ग्रेन यहाँ पे होंगे, द पोलन ग्रेन विच आई गेट टू सी इन देम आर गोइंग टू बी ड्राई, स्मॉल and light in weight, light in weight। ये कुछ मेरे कैरेक्टर है यहाँ पे पोलन ग्रेन के जो विंड के थ्रू पॉलिनेट किए जाते हैं। तो अगर एक प्लांट है जिसका पोलन जो आपके विंड के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द पॉलिनेशन, तो उसके पोलन ग्रेन जो होंगे वो एकदम ड्राई होंगे, स्मॉल होंगे एंड दे विल बी इन लाइट इन वेट। उसके अलावा दे आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी ह्यूज नंबर, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूज नंबर, सो दे विल बी फॉर्म्ड, दे विल बी प्रोड्यूस्ड in huge number। तो ये बहुत ज्यादा नंबर में ये बनाए जाते हैं। अब बहुत ज्यादा नंबर में बनाने का रीजन भी यही है क्योंकि आप जानोगे, आप देखोगे कि कई सारे पोलन ग्रेन तो कहीं पे भी चले जाएंगे। लाइक अगर आपकी हवा गलत डायरेक्शन में चल रही है तो कई सारे पोलन ग्रेन वहां पे जाएंगे जहां पे कोई प्लांट है ही नहीं। सो इसलिए इनको बहुत ज्यादा नंबर में बनाना पड़ता है। सो दे आर फॉर्म्ड इन अ वेरी ह्यूज नंबर, और आई वुड से दे आर फॉर्म्ड इन अ वेरी एबंडेंट नंबर, क्योंकि प्लांट भी जानता है कि 1000 में से 4 या 5 ही होंगे जो सक्सेसफुली कहीं पे पहुंच पाएंगे या सक्सेसफुली मेरे स्टिग्मा तक पहुंच पाएंगे। मेनी ऑफ देम विल बी लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। तो याद रखना एनिमोफिली के अंदर ह्यूज लॉस ऑफ पोलन ग्रेन इज बीन सीन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी वेरी हाई, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी हाई। तो ये एक चीज याद रखना कि यहाँ पे पोलन ग्रेन बहुत बनाए जाते हैं, और जितने बनाए जाते हैं उसमें से आई वुड से कि 3/4 तो आपके वेस्ट ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके फ्लावर आपको दिखेंगे, अगर कोई प्लांट है और वो डिपेंड करता है विंड के ऊपर फॉर पॉलिनेशन, तो उसके जो फ्लावर होंगे उस फ्लावर में आपको नेक्टर नहीं मिलेगा। सो इट विल हैव नो नेक्टर। सो नेक्टर यहाँ पे आपका फ्लावर बता नहीं रहा। इट विल हैव नो फ्रेगनेंस, इट विल हैव नो फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। कोई सेंस ऑफ स्मेल जनरेट करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, राइट। आपको यहाँ पे कोई स्मेल जनरेट करना ही नहीं, क्योंकि आप किसी एनिमल को आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे। सो दे विल हैव नो नेक्टर, दे विल हैव नो फ्रेगनेंस, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू सी दे विल हैव नो कलरेशन। यहाँ पे आपको कलर भी देखने के लिए नहीं मिलता। और जनरली जो आपके जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं स्मॉल, दे आर गोइंग टू बी क्वाइट स्मॉल, स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो ये याद रखना कि फ्लावर जो आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, एक तो उनका साइज यहाँ पे होगा स्मॉल, दैट्स वन थिंग। नेक्टर आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं फ्लावर के अंदर, कोई फ्रेग्रेंस आपको इस फ्लावर में मिलेगा नहीं, और उनके अंदर आपको कलरेशन भी आपको देखने के लिए जनरली आपको नहीं मिलता। अब क्योंकि ये विंड पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो आपको नेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप किसी एनिमल को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। सो उस हिसाब से ये जो भी आपको ट्रेट मिल रही है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल फॉर अ प्लांट विच डिपेंड्स ऑन विंड फॉर पॉलिनेशन।
दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। फ्लावर यहाँ पे स्मॉल रहते हैं और आपको उसके अंदर नेक्टर, फ्रेग्रेंस और कलरेशन आपको देखने के लिए वहाँ पे नहीं मिलता। क्या इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या इतने ट्रेट्स आपको यहाँ पे पता चल रही है एनेमोफिली के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स सी सम मोर थिंग्स ओवर हियर। तो इतना तो हमने देखा कि मेरा पोलन ग्रेन इस तरीके का होगा मेरे यहाँ पे, और फ्लावर मेरे कुछ ऐसे होंगे, राइट? देयर विल बी स्मॉल फ्लावर्स विद नो नेक्टर, फ्रेग्रेंस और कलरेशन विल बी सीन ओवर हियर। अब अगर हम बात करें तो याद रखना कि इन फ्लावर के अंदर जो आपका स्टिग्मा होता है, जो आपका स्टिग्मा होता है, द स्टिग्मा इज गोइंग टू बी स्टिकी एंड लॉन्ग एंड फेदरी, लॉन्ग एंड फेदरी। तो यहाँ पे एक तो आपका स्टिग्मा जो आपका रहेगा यहाँ पे स्टिकी रहेगा, एंड यू विल आल्सो फाइंड देम गोइंग टू बी लॉन्ग एंड फेदरी। अब स्टिकी स्टिग्मा रखने का मतलब यहाँ पे रीजन ये होता है ताकि ये पकड़ सके मेरे ड्राई पोलन ग्रेन्स को। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखते हो यहाँ पे, और इस वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए आपका, यू विल गेट टू सी ओवर हियर समथिंग लाइक माय स्टिग्मा। यहाँ पे आपको स्टिग्मा मिलेगा। ये आपका मेज का प्लांट है, बेसिकली आपका मेज का प्लांट है यहाँ पे। यहाँ पे आपको स्टिग्मा मिलेगा, और इसका जो स्टिग्मा होगा, जो फ्लावर का जो स्टिग्मा वो काफी लाइक फेदरी होगा, राइट? इट विल बी लाइक अ फेदर, काफी लॉन्ग होगा और वो स्टिकी होता है। तो उसका फायदा क्या होता है ऐसे आपके स्टिग्मा का, कि वो ट्रैप कर सकता है, वो पकड़ सकता है मेरे पोलन ग्रेन को। इट कैन एक्चुअली ट्रैप द पोलन ग्रेन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट स्टिग्मा इन माय एनोफिलस प्लांट जनरली आपको यहाँ पे लॉन्ग, फेदरी एंड स्टिकी नेचर का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द स्टिग्मा। अब मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो यहाँ पे मैंने बात कर ली स्टिग्मा की, मतलब मेरे बेसिकली मैंने यहाँ पे बात किया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मेरे स्टेमेन की, तो स्टेमेन भी आपके लॉन्ग होते हैं। स्टेमेन आर ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्ग, फेदरी and well exposed, and well exposed। अब जो मेरे स्टेमिन यहाँ पे होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होने का मतलब यहाँ पे क्या था, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले एरिया के अंदर, लेट्स सी दिस मेज प्लांट। मेज प्लांट का जो ऊपर वाला यहाँ पे एरिया, यहाँ पे आपको लेंगे देखने के लिए आपके सारे के सारे स्टेमिन। अब स्टेमिन आपके वेल एक्सपोज रखने का मतलब यहाँ पे ये है, या इसका रीजन यहाँ पे ये है कि आप पोलन ग्रेन को काफी इजिली वहां पे रिलीज कर सकते हो। यू कैन रिलीज द पोलन ग्रेन इन द एनवायरमेंट वेरी इजिली। So that's why stamen is going to be long. मैं feathery term यहाँ से हटा देता हूँ, you don't use the term feathery. It will be long and will be well exposed. अच्छे से ये exposed करा हुआ यहाँ पे होगा ताकि मेरे pollen grain काफी easily आपके wind के साथ उड़ के दूर दूर तक जा सके। So that is something you have to know in terms of the stamen. ठीक है, that is something you have to know कि आपका stamen यहाँ पे रहेगा long and going to be well exposed. जैसे आपको यहाँ पे tassel जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, that is nothing but योर फाइंड ओवर है, आपको यहाँ पे स्टेमेन देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे जिसके ऊपर आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे होंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दैट एक चीज याद रखना कि अभी हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, हम यहाँ पे बात करें, बट एक सबसे बढ़िया एग्जांपल उन प्लांट्स का जो हमेशा आपका शो करते हैं एनिमोफिली, दैट इज गोइंग टू बी जिम्नोस्पर्म्स। याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स जो आपके होते हैं वो हमेशा आपके एनिमोफिली शो करेंगे। आपके जिम्नोस्पर्म्स आपके जो होते हैं वो हमेशा आपके वेंट पे ही डिपेंड करते हैं आपके पॉलिनेशन के लिए। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू शो द एनिमोफिली। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बायोटिक एजेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। सो दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर एनिमोफिली, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी एनिमोफिलस प्लांट और गोइंग टू शो द एनिमोफिली। अब जिम्नोस्पर्म में आपका एक एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी देखा था, नोन एज योर पाइनस। किसी को याद है पाइनस मोनोशियस होता है, डायशियस होता है? पाइनस क्या होता है, मोनोशियस होता है, डायशियस होता है? मेरा प्लांट ही है पाइनस वाला। Monoecious. मोनोशियस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल बी द सेम प्लांट। ठीक है, सो इसमें मोनोशियस। अब पाइनस में क्या होता है मालूम है, वो तो चलो हम बात जानते हैं। पाइनस में याद रखना, इसमें जो पोलन ग्रेन बनते हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन बनते हैं उन्हें हम कहते हैं विंग्ड पोलन, उन्हें हम कहते हैं विंग्ड पोलन ग्रेन। अब क्वेश्चन ये है कि इनको विंग्ड पोलन ग्रेन कहा क्यों जाता है? क्योंकि इनका शेप ऐसा होता है। इनका अगर आप शेप देखोगे तो दे विल हैव समथिंग लाइक दिस। उनका शेप कुछ इस तरीके से होगा। अब पोलन ग्रेन का शेप इसलिए होता है इस तरीके से ताकि वो विंड के साथ साथ दूर तक जा सके। तो लाइट तो होती है वेट के अंदर, बट इसके साथ साथ इनका शेप इस तरीके से बनाया जाता है ताकि काफी लंबे लंबे डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकते हैं। कई बार इनको देखा गया कि 30-30 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ शेप। तो दे हैव अ वेरी एरोडायनेमिक शेप। इनका जो शेप यहाँ पे होता है वो काफी एरोडायनेमिक होता है, एंड दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन द पाइनस। तो पाइनस में याद रखना, पाइनस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ प्लांट व्हिच विल हैव अ विंग्ड पोलन ग्रेन।
ताकि ये पोलन ग्रेन हवा के साथ काफी दूर तक जा सके। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो। बट इस स्लाइड में मैं चाहूंगा कि आप दो चीजों को यहाँ पे काफी क्लियरली याद रखें कि आपका स्टिग्मा जो होता है एनिमोफिलस प्लांट के अंदर वो होता है लॉन्ग, फेदरी। फेदरी होने का रीजन ये है ताकि वो कैप्चर कर सके मेरे पोलन ग्रेन को, एंड गोइंग टू बी स्टिकी, ताकि पोलन ग्रेन वहां पे आके चिपक जाए। स्टेमेन जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग एंड विल बी वेल एक्सपोज। अब स्टेमेन का वेल एक्सपोज रखने का रीजन ये है ताकि मेरे पोलन ग्रेन एंथर से आराम से वहां से रिलीज हो और विंड के साथ वो दूर दूर तक जा सके। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड स्टेमेन विल बी वेल एक्सपोज। तो क्या इतनी बात आपको इस स्लाइड पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो इंटर करके बोल दो कि सर समझ नहीं आ रहा, सो आई रिपीट दैट थिंग। ऑलराइट, सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द एनिमोफिली में। आपको इतने ट्रेट यहाँ पे पहले याद रखना है। अब ये चीज तो हमने यहाँ पे देख रही कि यार हमारे पोलन ग्रेन में आपको ये ट्रेट्स मिलेंगे, फ्लावर में आपको ट्रेट्स मिलेंगे। एक और चीज याद रखना कि कई बार इसके जो फ्लावर होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, और बिकॉज वो काफी स्मॉल होते हैं सो दे गेट टुगेदर एंड दे फॉर्म द इन्फ्लोरेंस। तो कई बार क्या होता है, आपके जो एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर बड़े छोटे रहते हैं, तो क्या होगा, वो एक क्लस्टर बनाएंगे। सो यू कैन फाइंड समटाइम क्लस्टर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स आर सीन। यू कैन सी द क्लस्टर ऑफ स्मॉल फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, एंड दे फॉर्म द इन्फ्लोरेंस। दे फॉर्म द इन्फ्लोरेंस। सो ये चीज भी याद रखना कि कई बार क्या होता है इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, वैसे मैंने पहले आपको बताया था, दे आर वेरी स्मॉल, सो दे फॉर्म अ क्लस्टर, दे गेट कम टुगेदर, दे फॉर्म अ क्लस्टर एंड यू कॉल देम एज अ इन्फ्लोरेंस, एंड देन यू कैन फाइंड दे कैन रिलीज द पोलन ग्रेन एंड दे कैन आल्सो ट्रैप द पोलन ग्रेन व्हिच कम फ्रॉम अनदर प्लांट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब कुछ ट्रेट्स हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। पोलन ग्रेन आर वेरी स्मॉल, lightweight and dry. The Anemophilus plant produce enormous amount of pollen grain. बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे pollen grain बनाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो एज अ प्लांट आपके मेजॉरिटी ऑफ pollen grain आपके होंगे यहाँ पे वेस्ट। ठीक है। Stigma is large, often hairy or feathery to easily trap the airborne pollen grain and will have the mucilaginous. अब म्यूसिलेजियस यहाँ पे टर्म यूज किया, याद रखना जब हमने टर्म यूज किया था स्टिकी वहां पे, सो दैट म्यूसिलेज जो आपका यहाँ पे होता है, इट गिव द प्लांट और गिव द स्टिग्मा स्टिकी नेचर। जो आपको जो स्टिग्मा है उसको जो स्टिकी नेचर यहाँ पे मिल रहा है वो आपके ये म्यूसिलेजिनस ही आपको यहाँ पे मिल रहा होता है। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। दे ऑफन पोजेस अ वेल एक्सपोज स्टेमन। स्टेमन जो आपका रहता है वो आपका वेल एक्सपोज यहाँ पे रहता है, ताकि आपके पोलन ग्रेन कैन बी इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करंट, ताकि आप पोलन को इजिली आप रिलीज कर सको। एनिमोफिलस फ्लावर आर नीदर अट्रैक्टिव, ना ही ये अट्रैक्टिव होते हैं, नॉर विद एनी फ्रेग्रेंस। दे डू नॉट हैव नेक्टर ग्लैंड्स। नेक्टर भी यहाँ पे आपका बनते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिखता। एंड यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट या एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके जो एनिमोफिलस प्लांट होते हैं इनके अंदर या इनके फ्लावर के अंदर आपको जनरली मिलता है देखने के लिए यूजुअली वन ओव्यूल। One ovule is generally seen in all the plants which are going to be your Anemophilus in nature, right? इनके जनरली आपको एक सिंगल ओव्यूल देखने के लिए मिलता है। तो ओव्यूल का नंबर यहाँ पे कभी भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary. हर एक ओवरी में आपको सिंगल ओव्यूल ही देखने के लिए मिलता है। And number of flowers are packed into a inflorescence. ये मैंने आपको बताया था कि कई सारे फ्लावर को आप यहाँ पे इकट्ठा करते हो and will form the inflorescence. एक बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे आपका कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब के अलावा इवन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इन टर्म्स ऑफ योर पाइनस। पाइनस भी आपका यहाँ पे एक बढ़िया एग्जांपल बन जाता है। एंड यू विल ऑल्सो गेट टू सी इवन समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द पपाया एज वेल। पपाया के अंदर भी आपका विंड इज द वन विच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई पॉलिनेशन। ये कुछ आपके एग्जाम्पल बन जाते हैं। ज्यादा फ्यू एग्जाम्पल यू कैन सी इन द विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स। याद रखना जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो विंड ही इन्वॉल्व होता है पॉलिनेशन के लिए। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये पॉइंट भूलना मत कि एक ही ओव्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा फॉर योर इन दिस प्लांट्स यू गेट टू सी ओनली वन ओव्यूल इज बीन सीन। सो दिस इज दीस आर द फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग द अबाटिक पॉलिनेशन, ये हमने देख लिया था। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ये एक और टर्म आप याद रखेंगे कि ग्रासेस के अंदर विंड पॉलिनेशन काफी कॉमनली आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है।
ग्रासेस के अंदर विंड पॉल्यूशन इस काफी कॉमनली आपको देखने मिलता है। और ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्टेमेन। सो ये बेसिकली यहाँ पे आपको स्टेमेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एंड दिस स्टेमेन आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रिलीज द पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे आपको फ्लावर एंड स्टेमेन विल गेट टू सी इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो ग्रासेस याद रखना, ठीक है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो। सो यहाँ पे हमने हमारा विंड वाला पार्ट देख लिया। अब हम करेंगे हमारा वाटर वाला पार्ट, दैट हाउ द पॉलिनेशन विल हैपन विद वाटर। अब वाटर वाला पार्ट कराने के पहले आप मुझे ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स या कितने नंबर ऑफ जेनेरा आपका करते हैं वाटर पॉलिनेशन? 30. राइट, इट इज 30 जेनेरा। बिल्कुल सही, राइट, दे विल डू द वाटर पॉलिनेशन। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, वो प्लांट का नाम क्या था जो हमारे, जिसे हम बोलते थे टेरर ऑफ बंगाल, उसका नाम क्या था? Water hyacinth. ठीक है, ठीक है, राइट, ट्रू, वाटर हाइसेंथ, बिल्कुल सही। ऑलराइट, ठीक है, चलो यहाँ पे हम फिर कुछ लिखते हैं। एक हम यहाँ पे टर्म लिखते हैं यहाँ पे वाटर हाइसेंथ। और नेशनल फ्लावर क्या होता है इंडिया का? लोटस। लोटस नेशनल फ्लावर, ठीक है। और एक और मैं यहाँ पे प्लांट लिखता हूँ, दैट इज माय वाटर लिली। एक और मैं यहाँ पे प्लांट लिखूंगा, दैट इज माय वाटर लिली। तो मैंने यहाँ पे 3 प्लांट लिखा। अभी हम क्या करेंगे, लाइक नाउ वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द एरिया ऑफ प्लांट जो पानी में यहाँ पे ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए, वाटर हाइसिंथ, लोटस, वाटर लिली, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए। ये तीनों प्लांट्स आपके पानी में ग्रो करते हैं, और ऐसे कई सारे प्लांट्स आपके होते हैं जो आपके पानी में ग्रो करते हैं। दीज आर ऑल माय फ्लावरिंग प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करेंगे। अब याद रखना, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मेरा प्लांट पानी में ग्रो कर रहा है तो वो वाटर को यूज करेगा पॉलिनेशन के लिए, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। वाटर हाइसिंथ, लोटस और वाटर लिली उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। वाटर हाइसेंथ, लोटस एंड वाटर लिली जो तीनों पानी में ही ग्रो करते हैं, इनमें से 2 को आप काफी अच्छे से जानते हो। इन प्लांट्स के अंदर आपका पानी हेल्प नहीं करता पॉलिनेशन के लिए, इनके पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाता है यूजिंग योर इंसेक्ट एंड विंड। तो इनको अगर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना है प्लांट ए से प्लांट बी के अंदर, इन तीनों को, सो दैट डिपेंडेंट ऑन द इंसेक्ट्स एंड विंड। तो याद रखना, इसके अंदर हाइड्रोफाइली नहीं होती है। मैंने पहले ही आपको 3 एक्सेप्शन यहाँ पे निकाल के आपको बता दिए। ये तीनों प्लांट पानी में ग्रो करते हैं, बट ये अपने पोलन ग्रेन को पानी में रिलीज नहीं करते हैं। अगर आप देखोगे तो लोटस का जो फ्लावर होता है वो सरफेस के ऊपर होता है। अगर आपने वाटर हाइसिंथ की अगर आपको पिक्चर याद है तो उसका भी जो फ्लावर था वो सरफेस के ऊपर था, पानी के सरफेस के ऊपर। तो अगर एक बार मेरा फ्लावर पानी के सरफेस के ऊपर है, देन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि विंड उसके पोलन ग्रेन को लेके जा सकता है या कोई इंसेक्ट आके उसके पोलन ग्रेन को लेके जा सकता है। तो याद रखना, वाटर हाइसिंथ, लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जांपल ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स जिनके अंदर द पॉलिनेशन इज डन बाय माय इंसेक्ट एंड विंड। सो दे आर द वन हु विल कैरी आउट द पॉलिनेशन इन देम। तो ये चीज भूलना नहीं है आपने, दिस इज नॉट समथिंग यू हैव टू फॉरगेट, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आता है और लोग सोचते हैं कि यार लोटस है मतलब पानी में रिलीज करता होगा पोलन ग्रेन। नहीं, वैसा नहीं है। सो ये 3 एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे याद रखना है। ऐसे और भी होते हैं, बट आपको ये 3 एक्सेप्शंस यहाँ पे याद रखना है। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो रियल सेंस में जो हमारा हाइड्रोफिली है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर नाउ हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली सिंपली मींस pollination by your water. It simply means your pollination by water. मतलब पानी में पोलिनेट को तुम रिलीज करोगे, डालोगे, और वो तैर करके फिर तुम्हारा जाएगा अपने स्टिग्मा तक। ठीक है, नाउ इसमें एक चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, सबसे पहली चीज कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोफिली को हम 2 टर्म्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक को हम यहाँ पे बोलते हैं हमारे यहाँ पे एपी हाइड्रोफिली, और दूसरा टर्म मेरा यहाँ पे आएगा हाइपोहाइड्रोफिली। ये नोट डाउन कर लेना, ये आंसर भी मेंशन नहीं इसलिए हाइपोहाइड्रोफिली। ये एच है, ठीक है, ये एच है। सो यू हैव 2 टर्म्स, यू हैव एपीहाइड्रोफिली एंड यू हैव हाइपोहाइड्रोफिली। तो इन टर्म्स को पहले यहाँ पे क्लियरली समझ लेते हैं। एक बार टर्म हम समझ गए तो बाकी से समझना हमारे लिए आसान होगा। समझ लो कि यहाँ पे आपको मैं एक छोटा सा पॉन्ड बनाता हूँ। समझो यहाँ पे आपका पूरा पॉन्ड है और यहाँ पे आपका पानी है। तो ये आपका पानी मैं आपको पहले यहाँ पे बना देता हूँ। ये पूरा आपका वाटर है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल वाटर इन फ्रंट ऑफ यू। लेट मी हाइड दिस। सो यू हैव
ये वाटर कॉलम है, समझो एक मेरा यहाँ पे, समझो दिस इज माय वाटर कॉलम ओवर हियर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे लगे हुए प्लांट्स, सो अज्यूम दैट इसके अंदर आपके यहाँ पे प्लांट्स होंगे। अब डायरेक्टली समझ लो कि अगर मेरा पोलन ग्रेन पानी के सरफेस पे अगर ट्रैवल करता है, अगर मेरा पोलन ग्रेन पानी के सरफेस पे अगर ट्रैवल कर रहा है, सो दैट काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज माय एपीहाइड्रोफिली। अगर मेरा पोलन ग्रेन पानी के सरफेस के ऊपर ट्रैवल कर करके अपने स्टिग्मा तक जा रहा है, राइट, सच काइंड ऑफ हाइड्रोफिली इज कॉल्ड एज माय एपीहाइड्रोफिली। अगर मेरा पोलन ग्रेन पानी के अंदर सबमर्ज होकर अगर ट्रैवल कर रहा है, अगर मेरा पोलन ग्रेन यहाँ पे है कहीं पे और ये पानी के अंदर सबमर्ज होके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर वो ट्रैवल कर रहा है, which I'll find happening in the submerged plant. So such kind of hydrophily is called as my hypohydrophily. ये दो टर्म आपको यहाँ पे क्लियर कट रहना चाहिए। अगर आपको पॉन्ड के सरफेस पे अगर आपको दिख रहा है कि मेरे पोलन ग्रेन ट्रैवल कर करके जा रहे हैं आपके स्टिग्मा तक, देन दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय एपीहाइड्रोफिली। आप पानी के सरफेस के ऊपर ट्रैवल करा रहे हो पोलन ग्रेन को। अगर मेरे पोलन ग्रेन पानी के अंदर सबमर्ज होके, जैसे स्कूबा डाइवर तैर रहा होता है वैसे ही सबमर्ज होके अगर अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं पानी के अंदर, सरफेस पे नहीं आ रहे, एंड दे आर रीचिंग टू द स्टिग्मा, देन सच काइंड ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज माय हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये दो टर्म्स आपके लिए काफी क्लियर हमेशा रहने चाहिए। तो क्या ये दो टर्म्स आपको हमें समझ आ रहे हैं? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ये नए टर्म्स है इसलिए आपको इनसे वाकिफ होना जरूरी है, इसके अंदर गड़बड़ मत करना। और कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछो, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन आस्क क्वेश्चन। बोलो सर एक्चुअली ना मम्मा जा रहे हैं। बोलिए क्या कह रहे हैं? आवाज कट रही है बेटा आपकी, एक बार फिर ट्राई करना बोलने का। शायद इशिका कह रही कि वो कहीं जा रही तो है। मैं कर सकती हूँ। I heard, I guess. मुझे बस इतना सुनाई दिया कि मैं कर सकती हूँ वाला एंड में पार्ट सुनाई दिया और उसमें कुछ पता नहीं चला बेटा। अच्छा, यू आर लिविंग, यू आर गोइंग समवेयर, आई ये गेस। बोल रही है हाँ बोलो। सर, ये बोल रही है कि इसके मम्मा जा रहे हैं कहीं, तो ये क्लास सर एक्चुअली मम्मा जा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। आपको तो वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा देन पढ़ा देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। सो नो इशू विद दैट। उसको आई होप लाइक यू आर एबल टू हियर मी, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, एपीहाइड्रोफिली एंड यू हैव अ हाइपोहाइड्रोफिली, अदर टू टर्म्स यू हैव टू नो। हाँ जी ठीक है, these are the two things you have to know over here. तो एक आपका सरफेस पे पोलन ग्रेन गया, दूसरा आपका यहाँ पे पानी में सबमर्ज हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें समझते हैं। तो जब भी आपके सामने यहाँ पे हाइड्रोफिली टर्म आता है तो इसमें हम एक दो चीजें यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक दो ट्रेट ही मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आ जाते हैं हाइड्रोफिली के अंदर। जनरली एक कॉमन ट्रेट यहाँ पे ये होता है हाइड्रोफिली के अंदर कि आपको जो पोलन ग्रेन होता है, आपके जो पोलन ग्रेन यहाँ पे आपके होते हैं, दे आर जनरली गोइंग टू बी रिबन शेप्ड, that would be ribbon shaped and they are long and they are very much long. So ribbon shaped आपके ये होते हैं और ये काफी long होते हैं और इनके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। चलो म्यूसिलेजिनियस कवरिंग आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे मिलते देखने के लिए आपको एक म्यूसिलियस कवरिंग आपको मिलती है एंड दैट इज सम, दीस आर द फ्यू ट्रेट। ये तीन ट्रेट में चाहता हूँ कि आप आगे, ये तीन ट्रेट आपको जनरली काफी सारे या मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपके पानी के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं, which are getting pollinated by water. So they will be ribbon shaped, long in length and they will have a mucilaginous covering. ये आपको जनरली पोलन ग्रेन के अंदर देखने के लिए मिलता है। हाइड्रोफिली में आपको पोलन ग्रेन आपको इस टाइप के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, let's talk about directly in terms of my एपीहाइड्रोफिली। हमें एपीहाइड्रोफिली को यहाँ पे समझना पड़ेगा सही तरीके से। तो let's talk about एपीहाइड्रोफिली। अब एपीहाइड्रोफिली में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका यहाँ पे पानी के सरफेस के ऊपर आपका पोलन ग्रेन ट्रैवल करेगा, तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी द एपीहाइड्रोफिली ओवर हियर। सो लेट मी राइट डाउन, लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द वाटर कॉलम एक बार फिर, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट विल हैपन इन दिस। अब एपीहाइड्रोफिली के जो यहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज माय वेलिसिनेरिया।
So Vallisneria is an example of a plant which is coming under the umbrella of my epihydrophily. Epihydrophily. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझे कि यार ये वेलिस्नेरिया स्पेशल क्या है इसमें, इसे हम समझते हैं। अब वेलिस्नेरिया में होता क्या है ना कि इसके इट इज अ यूनिसेक्सुअल प्लांट। याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिसेक्सुअल प्लांट, मतलब मेल प्लांट फीमेल प्लांट इसमें रहता है अलग, सो इट इज गोइंग टू बी यूनिसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, अब समझो मेरा यहाँ पे है, आई हैव ओवर हियर, मेरा यहाँ पे फीमेल प्लांट है, मेरा यहाँ पे फीमेल प्लांट है एंड ये यहाँ पे आपका ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ना, फीमेल प्लांट के अंदर इसके जो फ्लावर का जो पेडिकल होता है वो काफी होता है लंबा होता है, इट इज वेरी लॉन्ग, बट वो कॉइल करके आप रखते हो नीचे, वो पानी के अंदर सबमर्ज रहेगा जब तक उसको रहना है अंदर। तो याद रखना, ये जो यहाँ पे जो मेरा फ्लावर रहेगा इसका जो पेडिकल जो यहाँ पे होगा वो काफी लंबा होता है, बट वो कॉइल करके रहता है अंदर, पानी के अंदर वो रहता है। अब व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज व्हाट यू गेट टू सी कि ये जो फीमेल प्लांट है इसका जब पेडिकल जो होगा जो वो अनकॉइल करेगा, इसका जो पेडिकल जो होता है, या मैं कहूंगा जो आपका इसका जो स्टेम वाला जो पार्ट होगा जो वो अनकॉइल करता है, सो इट इज वेरी लॉन्ग, और वो इतना लॉन्ग होता है कि मेरा जो फ्लावर है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो मेरा जो फ्लावर यहाँ पे है वो मेरा सरफेस पे आ जाता है। तो आपको क्या दिखेगा कि जब सीजन आता है, जब इस प्लांट को रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये अपना जो पेडिकल होता है यहाँ पे, दिस पेडिकल इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो दिस इज योर पेडिसेल। So this pedicle is going to be very long and that pedicle is something which will uncoil itself and you will find कि आपका फीमेल फ्लावर आपका यहाँ पे आपका आ गया सरफेस के ऊपर। So ये है मेरा यहाँ पे फीमेल फ्लावर, दिस इज योर फीमेल प्लांट एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सरफेस। अब इसके बाद क्या होगा, फीमेल प्लांट तो यहाँ पे हमने बना दिया, कहीं दूर आपका यहाँ पे मेल फ्लावर भी होगा, कहीं दूर आपका यहाँ पे मेल प्लांट और मेल उसके ऊपर लगे मेल फ्लावर भी होंगे। अब मेल फ्लावर के साथ क्या होता है ना कि यहाँ मेल प्लांट के साथ क्या होगा, मेल फ्लावर जो यहाँ पे है मेरा ये होगा यहाँ पे डिटैच, तो माय मेल फ्लावर ओवर हियर विल गेट इटसेल्फ डिटैच। अब जैसे मेरा यहाँ पे मेल फ्लावर यहाँ पे डिटैच होता है, देन व्हाट विल हैपन कि मेल फ्लावर डिटैच होके मेरा आ जाएगा सरफेस के ऊपर, मेरा मेल फ्लावर तैर के सरफेस के ऊपर आ गया, बोट जैसा दिखेगा, तुम इसे सरफेस के ऊपर देख सकते हो, बिल्कुल बोट जैसा मेरा फ्लावर यहाँ पे सरफेस पे आ जाता है। अब आप एक चीज तो आप जानते हो, जो मेरा मेल फ्लावर यहाँ पे होगा उसके ऊपर लगे होंगे मेरे यहाँ पे स्टेमन, राइट, और जो मेरा फीमेल फ्लावर यहाँ पे होगा उस पे लगा होगा मेरा यहाँ पे पिस्टिल, राइट, तो पिस्टिल यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा स्टेमन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो मेरा फीमेल प्लांट है वो तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मतलब वो पेडिकल से जुड़ा हुआ है और वो आपका यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे आके खड़ा है। आपका जो मेल फ्लावर है यहाँ पे वो तो हो गया डिटैच, वो तो आपका यहाँ पे सरफेस पे आके यहाँ पे तैर रहा है बोट के ऊपर, लाइक इट्स लाइक अ बोट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज फ्लोइंग ऑन द वाटर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा मेल फ्लावर है ये पानी के करंट के साथ ट्रैवल करते हुए पहुंचेगा फीमेल के पास, सो इट विल ट्रैवल अलोंग द वाटर करंट एंड विल रीच टू द फीमेल प्लांट। तो समझ लो कि मेरा यहाँ पे ट्रैवल करते करते हुए मेरा यहाँ पे पहुंच गया, मेरा मेल प्लांट पहुंच गया मेरे फीमेल प्लांट की तरफ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, इट इज अ मेल प्लांट। तो मेल प्लांट फीमेल प्लांट तक यहाँ पे पहुंच गया। अब जैसे वो फीमेल प्लांट के पास पहुंचेगा, अब आप जानते हो यहाँ पे क्या होगा, कोई बताएगा अब यहाँ से क्या होगा, कैन एनीवन टेल यू नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, मेरा मेल फ्लावर पहुंच गया मेरे फीमेल फ्लावर तक यहाँ पे पहुंच गया, नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट हैपनिंग ओवर हियर, क्या यहाँ पे हो सकता है, Pollen formation. पहले पोलन ग्रेन तो रिलीज करेंगे हम, वो तो बाद में बनेगा। सो व्हाट विल हैपन नाउ, मेरा पोलन ग्रेन जो यहाँ पे होगा वो यहाँ से निकलेगा मेरे एंथर में से एंड इट विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लावर। अब होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन आके गिरा, उसके बाद जो मेरा फीमेल फ्लावर है वो वापस से चला जाएगा पानी के अंदर। जैसे ही उसको उसका पोलन ग्रेन मिल गया, व्हाट विल हैपन, इट विल रिकॉइल इटसेल्फ, वो अपने आप को रिकॉइल करेगा और वापस से वो इस कंडीशन में वो आ जाएगा। तो बेसिकली सरफेस पे क्यों आता है, वो पोलन ग्रेन लेने के लिए आता है। जैसे उसने पोलन ग्रेन लिया मेरे मेल फ्लावर से, इट विल टेक द पोलन ग्रेन, वो अपने आप को बंद करेगा, फ्लावर को अपने आप को, पेटल उसके बंद होंगे एंड इट विल गेट बैक इनटू द सरफेस ऑफ द, इट विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे वो कर रहा है अनकॉइल, यहाँ पे हो रहा है अनकॉइलिंग, यहाँ पे हो रही है। तो अनकॉइल जब वो करता है तो वो आता है सरफेस के ऊपर, और जब वो रिकॉइल करेगा अपने आप को, इट विल गेट बैक इनटू द डेप्थ ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपके जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे दे आर मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब कई बार क्या होता है इस प्लांट के अंदर कि पूरा का पूरा फ्लावर ऊपर नहीं आता,
पोलन ग्रेन आ जाते हैं ऊपर। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ पोलन ग्रेन आप रिलीज कर जाते हो और वो आपके सरफेस पे आ जाते हैं, ऐसा भी होता है इसके अंदर कई बार, दैट ओनली पोलन ग्रेन कम। सो इन एनी ऑफ द कंडीशन कई बार पूरा फ्लावर ऊपर आएगा और कई बार सिर्फ पोलन ग्रेन ऊपर आएंगे। आपको याद ये रखना है कि आपका पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, इट इज नॉट हैपनिंग underneath the water, is happening on the surface of the water, and this kind of pollination is going to be called as your epihydrophily. ये होगा आपको देखने के लिए मिलने की, आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर epihydrophily। तो ये चीज आपको यहाँ पे काफी क्लियरली मालूम होनी चाहिए, दैट इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, और ये होगा होते हुए आपको मिलेगा देखने के लिए इन माय वेलिसिन एरिया। तो याद रखना वेलिसिन एरिया के अंदर आपका जो पॉलिनेशन आपका हो रहा है, इट इज हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, and that is why it is called as my epihydrophily। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ तक समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Right? अगर ये समझ नहीं आ रहा then just let me know so I can explain you this thing again। So याद रखना it is all going to be happening। So याद रखना दो मेरे पास प्लांट है, मेल एंड फीमेल प्लांट आर गोइंग टू बी सेपरेट। फीमेल प्लांट आपका सरफेस पे आ जाएगा अनकॉइल करके, उसका जो पेडिकल होगा वो अनकॉइल करेगा और वो आ जाएगा सरफेस के ऊपर। एंड देन याद रखना जो आपको जो मेल प्लांट है वो अपने फ्लावर को डिटैच करेगा एंड द फ्लावर विल कम आल्सो ऑन द सरफेस। अब जो मेरा जो मेल प्लांट है यहाँ पे, मेल प्लांट आपका पानी के सरफेस पे स्विम करते करते हुए जाएगा फीमेल के पास, स्विम नहीं करेगा मतलब पैसिवली पानी के साथ साथ हो जाएगा फीमेल के पास, और जिससे वो फीमेल फ्लावर के पास जाएगा आपके एंथर में से आपके पोलन ग्रेन निकलेंगे एंड विल कम एंड फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ योर पर्टिकुलर फीमेल प्लांट। जैसे ही वो वहां पे आके गिरता है फीमेल प्लांट अपने आप को बंद करेगा और कॉइल करके वापस आ जाएगा पानी के अंदर। So this is what you find happening in my वेलिसिन एरिया, that is an example of my epihydrophily। तो यहाँ पे हमको मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ। So that is how it is going to look like। फीमेल प्लांट यहाँ पे मेरा सरफेस पे आ चुका है और उसी तरीके से आप फाइंड कि मेरे मेल प्लांट यहाँ पे सरफेस पे आते हैं, राइट, डिटैच होके आते हैं। ओके, एंड नाउ व्हाट विल हैपन, ये लोग अब ये पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, ये मेरा मेल जो फ्लावर है यहाँ पे ये स्विम कर करके मेरा पहुंचेगा मेरे फीमेल फ्लावर के पास में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंथर है इसके पास, एंथर में हम इसमें मिलेंगे आपको पोलन ग्रेन ऑब्वियसली, और वो पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ योर पर्टिकुलर फीमेल प्लांट। तो ये मिलेगा आपको होते हुए देखने के लिए इन माय वेलिसिन एरिया बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय epihydrophily। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। When the pollination brings about by water, then it is known as my hydrophily। हम ये बात जानते हैं। Not all aquatic plants uses water for pollination। याद रखना हर एक aquatic plant pollination के लिए water का यूज नहीं करता। हमने 3 एग्जाम्पल उसके यहाँ पे देखे हुए हैं, वाटर लिली, लोटस एंड वाटर हाइसिंथ। ठीक है, pollination by water is quite rare, ये ज्यादा कॉमन नहीं है, रेयर ही होता है एंड लिमिटेड टू ओनली 30 जेनेरा एंड दैट टू मोस्टली मोनोकोटिलिडॉन्स। तो ये एनसीईआरटी की लाइन से जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, epihydrophily याद रखना, when a pollination takes place on the surface of the water, then it is called as your epihydrophily valsinaria is example। ये आपका dioecious प्लांट है, that means यूनिसेक्सुअल है ये प्लांट मेरा। ठीक है, पेडिकल जो स्टॉक होता है फीमेल फ्लावर का, इट इज वेरी लॉन्ग एंड कॉइल्ड। जनरली ये कॉइल करके रखेगा वो अपने पास, लेकिन जब उसे फ्लावर को सरफेस पे लाना है तो वो उसे करेगा अनकॉइल एंड देन यू विल फाइंड द फ्लावर विल रीच टू द surface of the water, but at maturity due to uncoiling they also reach to the water surface। The male flower or pollen grain are released on the surface of the water due to the bursting in the inflorescences of the male plant। तो मेल फ्लावर या मेल पोलन ग्रेन आपके सरफेस पे आ जाता है, दैट इज समथिंग दैट आई मेंशन। तो क्या epihydrophily आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Sir. और एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखता। अब अगला टर्म जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज माय हाइपोहाइड्रोफिली। द नेक्स्ट टर्म ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर आपका पोलन ग्रेन पानी के ऊपर ट्रैवल करता है या पानी के नीचे ट्रैवल करता है? नीचे, underneath the water you will find the water will travel। So basically ये submerge होके ट्रैवल करेगा पोलन ग्रेन मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इतना रखना कि इसमें एग्जांपल क्या आता है। Zostera is going to be the example of my plant which is going to show the hypohydrophily। It's तो हम even कहते हैं यहाँ पे as a sea grass। It is also called as my sea grass over here। ठीक है,
और इसका पोलन ग्रेन क्या करेगा, अगर मेरा पानी का सरफेस समझो मेरा पानी है यहाँ पे और ये मेरा पूरा वाटर कॉलम है, सो याद रखना जो जूस तरह के जो मेरे पोलन ग्रेन होंगे वो ट्रेवल करेंगे अंडरनीथ द वाटर। सो मैं यहाँ पे पोलन ग्रेन बनाता हूँ और इट विल हैव अ वेरी लॉन्ग पोलन ग्रेन। तो इसका पोलन ग्रेन इज लाइक अ रिबन लाइक पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे होता है। आई एम गोइंग टू बी लॉन्ग, आई एम गोइंग टू हैव अ म्यूसिलेजियस कवरिंग। याद रखना द पोलन ग्रेन विल बी लॉन्ग, ribbon like, ribbon shaped, and will have the mucilaginous covering। ठीक है, ये मिलेगा आपको देखने के लिए। दिस ऑल ट्रेट्स विल बी सीन इन दिस पर्टिकुलर पोलन ग्रेन। और याद रखना ये कुछ फिश नहीं है, ये मेरा पोलन ग्रेन है। दिस इज द पोलन ग्रेन। और ये ऐसा स्विम कर करके जाएगा और स्विम करके जाएगा और ये पहुंचेगा मेरे फीमेल प्लांट तक जो कहीं पे यहाँ पे बैठा होगा, या मेरे फीमेल फ्लावर तक। तो ये फीमेल फ्लावर यहाँ पे कहीं पे फीमेल फ्लावर यहाँ पे होगा एंड ये वहां पे पहुंचेगा। दैट्स नॉट हाउ इट लुक्स लाइक फीमेल फ्लावर, वो बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एंड इट विल रीच टुवर्ड्स द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट। ये स्टिग्मा तक आप यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, सो इट विल रीच द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है और एक चीज याद रखनी है, दैट योर वाटर लाइक योर पॉलिनेशन इज हैपनिंग अंडरनीथ द वाटर, या इट इज हैपनिंग इन अ सबमर्ज वाटर के अंदर आपका यहाँ पे हो रहा है। तो इन अ सबमर्ज फॉर्म द पोलन ग्रेन इज गेटिंग ट्रेवल्ड। तो ये पानी के सरफेस नहीं जा रहा है, पानी के बीनीथ ही आपका ट्रेवल करेगा। सो इट इज नॉट हैपनिंग ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। यही तुम्हें याद रखना है इन टर्म्स ऑफ द ज़ोस्टेरा। सो ज़ोस्टेरा इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ माय हाइपोहाइड्रोफिली। सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो आपको यहाँ पे रखना है। ये ट्रेट्स भूलना मत, लॉन्ग रिबन शेप म्यूसिलियस कवरिंग, ये ट्रेट कॉमनली आपको मेजॉरिटी ऑफ द हाइड्रोफिलिक प्लांट्स के अंदर आपको देखने में, या मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स विच शोज हाइड्रोफिली, उसमें आपको ये ट्रेट देखने के लिए मिलता है। अभी हमने एग्जांपल ज़ोस्टेरा का लिया है, बट ये आपको कई सारे प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट, सो लेट्स टेक क्विकली ओवर हियर। When the pollination takes place inside the water, then it is called as my hypohydrophily. Example Zostera, and your hydrilla भी आप यहाँ पे example याद रख सकते हो। In seagrass Zostera, the female flower remains submerged. बिल्कुल फीमेल फ्लावर तो अंदर ही रहेगा, ये सरफेस पे नहीं आएगा। याद रखना, फीमेल फ्लावर आपका सरफेस पे नहीं आता, वो पानी के अंदर ही रहता है, इन द वाटर। And long ribbon-like pollen grain are released inside the water. ये long ribbon-like pollen grain मेरे पानी में आप रिलीज कर दोगे। These pollen grain are carried passively in the inside the water, and some of them reach the stigma and achieve the pollination. Same story यहाँ पे भी आपको मिलेगी देखने के लिए। So these are the things you have to know in my hypo and your epihydrophily. Examples याद रखना, example के ऊपर बेस आपके क्वेश्चन काफी आसानी से वो लोग यहाँ पे पूछ लेते हैं। So that is something you have to know. So I hope this is the term which is also clear to you. Hypohydrophily क्या सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, Yes. yes. ठीक है, so let's see something else now. ये हमने यहाँ पे देख लिया, these are again the same example. Vallisneria hydrilla, तो हाँ ये याद इतना याद रख लो कि Vallisneria hydrilla are my freshwater plants. Zostera is your marine plant. ठीक है, जो सीग्रास है मेरा यहाँ पे, इट इज अ मराइन प्लांट। ओके, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। ये गीले होने से बचाया जाता है पोलन ग्रेन को, व्हाई हैविंग द म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। इस कवरिंग के जैसे वो पानी के अंदर भी गीले नहीं होते। ठीक है, सो दैट इज समथिंग डन बिकॉज ऑफ हैविंग द म्यूसिलेजिनियस कवरिंग से आप उन्हें बचा सकते हो। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू, राइट। तो इतना आपको यहाँ पे इसके अंदर याद रखना है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, राइट। अब हम बात करेंगे हमारे ज़ूफिली की। सो नाउ विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय ज़ूफिली। दैट मींस व्हाट, अभी हम बात करेंगे हमारे एनिमल्स की, हमारे इंसेक्ट्स की, हमारे बर्ड्स की, जो हमारा हेल्प करते हैं हमारे पॉलिनेशन के लिए। तो बेसिकली अभी हम बात करेंगे हमारे बायोटिक एजेंट्स की। नाउ विल डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय बायोटिक एजेंट्स। कैसे मेरे बायोटिक एजेंट्स मुझे हेल्प करते हैं मेरे पॉलिनेशन के लिए। सो द पॉलिनेशन ब्रिंग्स अबाउट बाय द एनिमल्स, then it is called as my zoophily. इंसेक्ट आपके मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर भी आपके जो हनीबीज होते हैं, दे आर डोमिनेंट इन योर बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह। सो एज अ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट दे आर द मेन इंडिविजुअल्स हु डू द जॉब। पूरे प्लैनेट के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो काम करता है वो आपके होते हैं यहाँ पे बीज। बट बीज के अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड लार्ज एनिमल सच एज कुछ प्राइमेट्स, लाइक कुछ बंदर आपके ये चीजें कर सकते हैं, राइट। कुछ रॉडेंट्स आपके ये चीजें कर सकते हैं जो ट्री पे रहते हैं। रॉडेंट्स मतलब जो माउस के फैमिली में आते हैं, ठीक है। दे लिव ऑन ट्री एंड दे कैन डू दिस जॉब। देन कुछ रेप्टाइल्स आपके पॉलिनेशन में आपको मदद कर सकते हैं, लाइक योर गेकोस,
देन योर गार्डन लिजार्ड, गेको मतलब छिपकली, गार्डन लिजार्ड मतलब आपका गिरगिट जिसे आप बोलते हो आपके कॉमन लैंग्वेज में, वो आपका हो गया। have been reported as a pollinator in some of the species, तो ये लोग भी एज अ पॉलिनेटर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग विल सी। अब इसमें ज्यादा चीजें समझने के पहले लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चन। फटाफट यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसके आपको आंसर करने पड़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। आपका क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग क्लिस्टोगैमी? ABCD, क्या आंसर इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा? बताइए, अनम्यूट करके आंसर कर सकते हो, बताओ क्या आंसर होगा इसके अंदर क्लिस्टोगैमी की? सर ए। बोलो। ए। अच्छा, मुझे आंसर जो भी आ रहे चैट के अंदर आ रहे हो और आप लोग जो मुझे बोल रहे हो, यस दे आर ऑल योर करेक्ट आंसर्स। आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यस, क्लिस्टोगैमी के अंदर आप डिपेंडेंट नहीं होते हो ऑन योर पॉलिनेटर्स, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स इन द क्लिस्टोगैमी। यू कैन गेट टू सी कि आपको इनकी जरूरत नहीं, बिकॉज आपका फ्लावर यहाँ पे रहेगा क्लोज, तो आपको पॉलिनेटर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन ए ओवर हियर विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आंसर करना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे है करेक्ट? यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और आप अनम्यूट करके मुझे यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। सो यू हैव दिस फ्यू स्टेटमेंट्स ओवर हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगैमस। दूसरा स्टेटमेंट, xenogamy occurs only by wind pollination. Third, chesmogamous flower do not at all. Correct? हाँ जी बेटा बोलिए। कृतिका हैज आंसर्ड। मनप्रीत बता रहे थे आप कुछ, बोलिए। मनप्रीत ठीक है, ए कह रही है। और कुछ? हाँ, तनुश्री तमन्ना भी ए कह रही है, ठीक है। एनीवन एल्स विद अनदर आंसर? कोई ए के अलावा कुछ कहना चाहता है? अच्छा, सब लोग, शालिनी, पलक, all of you are answering and that is going to be answer. Tanvi is also answering. Yes, it is your option A. A बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। A is a correct statement. Clistogamous flower are always autogamous. ये हमेशा आपके autogamy ही शो करेंगे। Xenogamy occurs only by wind pollination, ये आपका गलत है। Xenogamy कैसे भी हो सकता है, विंड हो या आपका इंसेक्ट हो, कैसे भी हो सकता है। Chesmogamous flower do not open at all, ये भी गलत है। Chesmogamous flower open होते हैं। Geitonogamy involves pollen and stigma of flower of different plant, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इट हैज टू बी सेम प्लांट, यहाँ पे आपके सेम प्लांट होना चाहिए था। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आएगा एज अ करेक्ट आंसर। देन नाउ यू कैन आंसर दिस, बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। इनमें से बताओ कौन है मेरे यहाँ पे यूनिसेक्सुअल प्लांट? विच ऑफ देम इज माय यूनिसेक्सुअल प्लांट हो रहा है? और आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पे। सर पपाया। बिल्कुल सही, पपाया इज योर यूनिसेक्सुअल प्लांट। यस, both autogamy and geitonogamy are prevented in my your papaya। और मैं आपको ये दोनों ही चीज आपको होते हुए आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। देन हाँ, ध्यान से देखो और आंसर करो। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड। इनमें से किसके अंदर सीड फॉर्मेशन 100% होगा ही? इन कौन से प्लांट में होगा अगर आपका पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं हुआ तब भी? ABCD। ज़ूस्टेरा। जो लोग कॉमिलेना यहाँ पे कह रहे हैं उन सब का आंसर यहाँ पे सही है, बिकॉज कॉमिलेना इज अ एग्जांपल ऑफ योर क्लिस्टोगैमी कंडीशन। Commelina is a condition of, is a plant which is going to show the क्लिस्टोगैमी। It is something which is going to show the क्लिस्टोगैमी। और आपको मालूम है क्लिस्टोगैमी का फायदा ये होता है कि आपको 100% सीड फॉर्मेशन वहां पे आपको मिलेगा। 100% सीड फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगा। तो ऑप्शन अगर सी आपको मालूम नहीं भी था ना, तभी आपको ए तो मालूम था, ए तो हमने कल ही पढ़ा था। तो इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट यू विल फाइंड 100% सीड फॉर्मेशन विल हैपन एंड दैट विल हैपन इन माय योर कॉमिलेना। क्या क्वेश्चन नंबर 39 आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है या समझ अभी नहीं आया क्वेश्चन? आप लोगों को पता चल रहा है नहीं चल रहा? सर आ गया है। आ गया, ये आना जरूरी है क्वेश्चन में, बिकॉज़ अभी हाँ, कॉमिलेना इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू शो द क्लिस्टोगैमी। ये क्लिस्टोगैमी का एग्जांपल था हमारा, और इसके अंदर आपको 100% सीड फॉर्मेशन आपको मिलेगा देखने के लिए। सो यू हैव टू नो द एग्जांपल्स। और याद रखना एग्जांपल सिर्फ एनसीईआरटी के ही करना, बाहर के एग्जांपल मत करना, कोई मतलब नहीं एक्स्ट्रा एग्जांपल याद रखने का, ठीक है ना। हाँ, ये भी तुम आंसर कर सकते हो, देखो ध्यान से, अभी भी हमने पढ़ा है। प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय व्हाट? ABCD बताइए, बताइए सुनिधि, अनामिका,
एंड बाकी बच्चे बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ध्यान से करो, देखो यहाँ पे मैं वापस Option. मेन टर्म यहाँ पे क्या है, ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स। कौन से टाइप के फ्लावर्स के अंदर आपको सिर्फ एक ही ओव्यूल देखने के लिए मिलता है और उनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है? अभी तो हमने देखा था इसके बारे में, बताइए क्या आंसर होगा इसका? नाउ पीपल आर आंसरिंग ओवर हियर। अब इतना हेल्प करने के बाद देन यू स्टार्ट आंसरिंग, वो बात अच्छी नहीं है बेटा, आपको पहले आंसर करना चाहिए। बताओ क्या आंसर होगा, अनम्यूट करके बताओ क्या आंसर होगा इसके अंदर? स्टिल पीपल आर नॉट श्योर। अरे बेटा बताइए क्या होगा, कौन से प्लांट होते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही ओव्यूल मिलता है, उनके अंदर वो पॉलिनेशन कैसे होता है? एक या फ्यू ओव्यूल्स के अंदर? जो लोग मुझे चैट में आंसर कर रहे हैं वही लोग मुझे बता सकते हैं ना कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन विल बी हैपनिंग ओवर हियर? सर विंड बाबा, विंड। विंड के थ्रू आपके यहाँ पे होगा पॉलिनेशन, और इस पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं? एनिमो एनिमोफिली। एनोफिली इज अ कंडीशन जिसके अंदर आप विंड यूज करते हो एज अ पॉलिनेशन के लिए। और हमने ये देखा था, हमने ये अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इन प्लांट्स के अंदर जो विंड पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन के लिए, दे विल ओनली हैव वन और फ्यू ओव्यूल्स। उनके अंदर आपको सिंगल या फ्यू ओव्यूल्स मिलता है ओवरी के अंदर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्या क्वेश्चन नंबर 42 41 आपको यहाँ पे समझ, आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. आंसर भी करा करिए आप लोग, ठीक है? राइट, अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विल डू राइट नाउ। Which one of the following pollination is autogamous? 100% autogamous इसमें से कौन सा होता है? ABCD. So cleistogamy. क्लिस्टोग्राफी Cleistogamy. Right. Very good. Yes. It's your cleistogamy. ये आपका होता है 100% autogamous. ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन वही है जो आप डुएबल है, कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे, कोई बहुत आपको यहाँ पे दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ रहा। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू थिंक एन आंसर, ठीक है? सो दैट्स व्हाई जो भी आपको कराया जा रहा है, आपको जो एग्जांपल दिखाए जा रहे हैं स्लाइड के ऊपर, उन्हें आप याद करिए। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आपको जब क्लास खत्म होता है, रात को सोने के पहले एक बार स्लाइड्स को देख जाओ, पढ़ जाओ, एंड देन यू गो टू योर स्लीप। इट्स वेरी लाइकली दैट आप रिटेन कर लोगे जो आपने आज की क्लास में पढ़ा है। सो जस्ट मेक श्योर यू डू दैट, ठीक है? तो यहाँ तक हमने देखा है। कल हम लोग जब वापस मिलेंगे, व्हाट विल यू डूइंग, विल बी कंटिन्यूइंग विद द आपका प्लांट्स वाला सॉरी बायोटिक फैक्टर्स वाला प्लांट पार्ट। विल डू दैट, विल कवर द एंटिमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड योर कैरोप्टेराफिली, विल बी डूइंग दैट। एक बार वो आपका होता है देन वी कैन गो बियॉन्ड दैट। पॉलिनेशन पे थोड़ा हम ज्यादा ध्यान प्रिसाइसली और देते हैं क्योंकि यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस वेरी ऑफन, you will find question coming from this very often from the pollution alone. देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया pollution का। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? wind pollution is common in what? Legume, lilies, grasses and orchid. किसमें होता है कॉमन ये wind pollination? grasses. बिल्कुल सही आंसर है, ग्रासेस आपका यहाँ पे आंसर है। ग्रासेस में आपका रहेगा wind pollution, बहुत ही कॉमन, ठीक है? ऑलराइट, सो नाउ व्हाट विल बी डूइंग ओवर हियर इज, सो यहाँ तक हम इसे रखते हैं। एंड अभी इसके अंदर अगर आपको कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आई हो, देन प्लीज गो एंड टेल मी। अगर आपको ये कोई पार्ट जो हमने यहाँ तक किया है उसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आई है, देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है? यहाँ तक क्लियर?